तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 12 का जो है 12.6 यानी एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लास्ट टाइम देखा वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसकी फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखिए वो कह रहा है कि प्रिज्म में टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। वो कैसे होती है? लेट्स सपोज कि हमारे पास ये ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए बच्चे आपने इसको अंडरस्टैंड करते जाना और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। इसको वन बाय वन स्टार्ट से समझते जाएं और बाद में क्वेश्चंस का सेशन होगा। अब देखिए लेट्स से कि ये हमारे पास एक ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है। ये इंक्लाइंड फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है। बच्चे देखें ये सरफेस इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, तो इसको हम ये भी कहते हैं कि 90 एंगल प्रिज्म, इसको इस तरह भी कहते हैं। अगर किसी का 180 हो तो हम कह देते हैं कि 180 प्रिज्म। अब देखें ये हमारे पास एक रे आ रही है, ये यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है बच्चे। अब देखिए इस ग्लास का जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है वो 42 है। कितना है? 42। इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? आवाज नहीं आ रही बच्चों? 42। हाँ जी 42 है, और ये इसके ऊपर फॉल कर रही है विद एंगल 45। जब एंगल 45 है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो फिर रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी, डेफिनेटली रिफ्लेक्शन होगी। देखिए हाँ जी बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 पे फॉल कर रहा है जबकि क्रिटिकल एंगल उसका 42 है, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि टोटली रिफ्लेक्शन होगी। सो दिस इज द प्रोसीजर इन द रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है? हमारे पास क्रिटिकल एंगल से, ग्लास के प्रिज्म से। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब ये जो प्रिज्म्स वगैरह होते हैं ये यूज कहाँ पे होते हैं? ये आपने ये जो प्रिज्म पेरिस्कोप, ये जो हम किसी चीज का डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी का कोई ऑर्गन पार्ट है उसको देखना हो तो पेरिस्कोप को यूज करते हैं। देखिए ये वाला इंटरनल पार्ट हम उसके अंदर प्लेस इन करते हैं और यहाँ से आई से देख लेते हैं, तो हमें इमेज बेसिकली किस तरह मिल रहा होता है कि इसके अंदर ये प्रिज्म लगे होते हैं, वो टोटली रिफ्लेक्शन को प्रोसेस करके यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ पे, तो इस तरह हमें इमेज मिल रहा होता है। इसी तरह ये हमारे पास जो बाइनोक्यूलर्स होती हैं, ये जिसे हम दूरबीन कहते हैं, जो हम दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, तो इनके अंदर भी ये देखिए छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? प्रिज्म्स लगे हुए हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? ये देखिए रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं और जिसके थ्रू हमें यहाँ से इमेज मिल रहा हो। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पे। अच्छा बच्चे ये एक चीज देख लें, ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहली चीज कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ये बच्चों बिल्कुल एक बारीक जो है वो एक जो बिल्कुल जिस जैसे आपके बाल हैं उससे भी जो है वो छोटे साइज का होता है हमारे पास। तो ये एक वायर की फॉर्म में होता है। ये इसकी आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। इसकी असल फॉर्म ये है। ये वाली जो वायर्स है ना, ये वाली ये ऑप्टिकल फाइबर्स है बेसिकली, ये जो बिल्कुल बारीक बारीक नजर आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि इसको उन्होंने ये बड़ा करके दिखाया। ये इतनी बड़ी होती नहीं है ऑप्टिकल फाइबर, मैंने दिखा दी उतनी होती है। अब इसमें क्या, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है बच्चे? देखें हमारे पास जो है दो चीजें होती हैं ऑप्टिकल फाइबर में। इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्लैडिंग कहते हैं, और जो इसका इनर साइड होता है उसको कोर कहते हैं। हम बाहर वाली का ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39, इसको हम कम रखते हैं। इसका अंदर वाला हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अब बच्चे ये वाला जो रे आएगी, ये वाली इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये मैंने इंडिकेट किया हुआ है, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये इसके क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर पे फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। तो बेसिकली ये ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर्स जो ये आमतौर पे यूज कई जगहों पे हमारे पास यूज की जाती हैं, ऑप्टिकल फाइबर की वायर्स वगैरह। तो बेसिकली इनके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो वो किस थ्रू हो रही होती है? उसमें भी जो लाइट है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो इंफॉर्मेशन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इसको कैरी कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद एक और बच्चे ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास एक जो है, इसमें भी एक तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। वो किस तरह होती है
कि ये बिल्कुल हमारे पास कंसिस्ट कर रही होती है एक छोटे से जो हमारे जैसे बाल है ना, इस साइज के होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, ये थ्रेड्स टाइप होते हैं, वायर्स टाइप, ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसमें से क्या होती है, वायर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर रही होती है। इसका जो इनर पार्ट होता है इसको हम कोर कहते हैं, और इसके जो आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, इसके इनर पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने ये याद रख लेना, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि इनर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 होता है, कई दफा एमसीक्यू में पूछा जाता है, और क्लैडिंग का 1.39 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, असल चीज तो वो है ना, ये तो इसका स्ट्रक्चर था। ये देखिए इसके, ये इसका नॉर्मल ड्रा मैंने किया हुआ है, देखिए जैसे इसका एंगल, ये देखिए ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे जैसे इसके क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन शो कर देगी, तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो अंदर ही अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी, अंदर ही अंदर जो है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगी लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो हमारे पास होती है ना क्लैडिंग, ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ये वाली जो आउटर साइड पे, अपनी पिक्चर देखे ना अपनी बुक पे, वहां पे आप क्लेरिफाई हो जाएगा ज्यादा, अगर आप बुक की पेज पे देखें तो। ठीक है बच्चे, ये पाकिस्तान में जो है टेलीफोन्स वगैरह में यूज होते हैं, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे टेलीफोन्स की वायर्स होती हैं ना, उसमें भी ये यूज हो रहे होते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी ये यूज होते हैं आपके पास, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ट्रैवल करने के लिए। इसकी मजीद मैं आपको मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो कल इंशाल्लाह पिक्चर की दिखा दूंगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह की होती है। ये बेसिकली इसमें देखने वाली चीज ये थी कि इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह लाइट पाइप को देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में होता है, लाइट पाइप, ये एक पाइप की फॉर्म में है। लाइट पाइप इसे कहते हैं क्योंकि ये एक लेंस है। इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये हमारे पास बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स का बना होता है, यानी बहुत सारे जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा करके इसको बनाया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, ये देखिए एक ट्यूब की फॉर्म में है। ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे अगर किसी बॉडी के ऑर्गन पार्ट में कहीं पे जख्म हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसको क्या किया जाता है कि इसको हम प्लेस इन कर देते हैं उस ऑर्गन पार्ट पे। देखिए इसके आगे लेंस रखा होता है, देखिए ये लेंस है, तो लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट है, यानी कि फर्ज कर लें ये ए पॉइंट है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसकी फिगर हमें यहाँ पे मिल, यानी कि ये ए पॉइंट है ना, तो इसकी फिगर हमें इस लेंस के थ्रू बड़ी करके ये इस तरह मिल जाएगी। यानी देखिए ये वाला प्रोजेक्टेड इमेज है, यानी कि इस चीज को हम देखना चाह रहे थे वो हमें यहाँ पे बड़ी करके उन्होंने दिखा दी। ठीक है, देखिए लेट्स सपोज ये एक ही जगह कोई भी एक ऑर्गन पार्ट है जिसको हम देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के जो प्लेस इन कर देंगे बॉडी के इंटरनल पार्ट पे, तो हम क्या करेंगे आगे लेंस रखेंगे जो कि उसको इमेज को बड़ा कर लेगा। अब ये हमें इस तरह इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल है, ये बुक पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में हमने क्या पढ़ा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर हो रहा होता है। इसी तरह बच्चे एक है हमारे पास एंडोस्कोप। एंडोस्कोप बेसिकली जिसे आप कभी आपने सुना भी होगा कि पेशेंट्स की हम सुनते हैं कि एंडोस्कोपी की गई है। तो बेसिकली एंडोस्कोपी भी क्या होती है, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज लाइक दैट लाइट पाइप, जिस तरह लाइट पाइप का एक हमारे पास प्रोसीजर है, इसी तरह ये भी एक वायर की फॉर्म में होती है। ये हमारे पास इसकी पिक्चर अगर हुई तो हाँ ये देखिए, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये किस तरह है, ये एंडोस्कोपी इसकी की जा रही है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का कोई ऑर्गन पार्ट है जिसको देखना चाह रहे हैं हम। तो हम क्या करते हैं, एक वायर को इस तरह इसके जो माउथ के थ्रू इसको यहाँ पे प्लेस इन कर देते हैं। आगे हमारे पास टीवी स्क्रीन वगैरह होती है जिसके थ्रू हमें क्या इसकी इमेज मिल रही होती है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट ट्रेवल कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो किस तरह ट्रेवल कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन होगी तो वो तो बाहर निकल जाएगी ना इंफॉर्मेशन, तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, यानी इसके अंदर ही रिफ्लेक्शन चाहिए, इसलिए इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इस तरह हमें इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे मिल रही होती है। अच्छा ये बच्चों तीन तरह की एंडोस्कोपी होती है। नंबर 1 एंडोस्कोपी होती है स्टोमिक की। स्टोमिक की एंडोस्कोपी को कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप। ये कितनी दफा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ब्लैडर की जो है वो एंडोस्कोपी किसके थ्रू की जाती है, थ्रॉट की किस तरह की जाती है, स्टोमिक की किस तरह की जाती है। तो बच्चों ये आपने याद कर लेना, इसको मैं इन्फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये वाली जो तीन है ये याद रहनी चाहिए, कई दफा आई है। स्टोमिक की जो एंडोस्कोपी होती है उसको कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, या गैस्ट्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं। ब्लैडर जो हमारे उसकी जो हमारे पास एंडोस्कोपी है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोस्कोप।
थ्रॉट की है तो उसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी, ये डिफरेंट नाम है, जैसे आप बायोलॉजी में टर्म्स यूज करते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड जो हमारे पास मिरर वाला टॉपिक है वो आई थिंक सो एंड हो गया, उसका शायद एक टॉपिक रह गया सब टॉपिक